अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अपन क्या देखने वाले हैं, टाइप्स देखने वाले हैं। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का अपना फर्स्ट पार्ट है। मैं हूँ राजश्री काबरा, वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं मैट्रिक्स इस यूनिट के एक न्यू टॉपिक के, जो है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो दिस इज आवर पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 2 दूसरे इसमें आने वाला है। ओके, तो फर्स्टली अपन देखेंगे देयर आर हाउ मेनी टाइप्स, 19 to 20 टाइप्स अपन देखने वाले हैं मैट्रिसेस के। तो एक एक कर अपन जंप करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपको हर एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेकर बताऊंगी। हाँ, मैं ABCD के फॉर्म में बहुत कम टाइम लूंगी, क्योंकि आपको नंबर्स के फॉर्म में ज़्यादा ध्यान में आएगा। A1 B1 C1 बहुत कंफ्यूज हो जाते हो इसलिए। ओके, तो रो मैट्रिक्स मीन्स क्या, अब रो से ही आपको समझता होगा, जिसमें क्या है, ओनली वन रो है और एनी नंबर ऑफ कॉलम है। अब रो मैट्रिक्स के अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, तो सपोज वन रो है। अब रो क्या होती है, जो आपकी आड़ी लाइन होती है वो होता है आपका रो। तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स भी रो हो सकता है। मतलब क्या, इसमें रो कितनी है, 1 है, और कॉलम कितने हैं, 1 है। तो एनी नंबर ऑफ कॉलम बोला ना, तो आपका ये मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स हो सकता है। या फिर अगर आपके पास 2 4 ये है, तो दिस इज व्हाट, 1/2 मैट्रिक्स, 1/2 मैट्रिक्स। तो ये 1/2 मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या हो गया, इसमें कितनी रो है, 1 रो है, और कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। तो इसे भी आप क्या बोल सकते हो, रो मैट्रिक्स बोल सकते हो। या फिर मेरे पास ऐसा है, तो दिस इज 1/4 मैट्रिक्स। तो इसके जो नंबर ऑफ रो है वो कितना है, 1 है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज अ रो मैट्रिक्स। दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन जाएंगे आगे, सेकेंड जो मैट्रिक्स का टाइप है वो कौन सा है। ओके, तो सेकंड टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स नाम से आपको समझ गया होगा, जिसमें क्या होगी, ओनली 1 कॉलम होगा और एनी नंबर ऑफ रो होगा। अब एनी नंबर ऑफ रो मीन्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँ, तो सपोज टू बी 2, दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रो कितनी है, 1 है, और कॉलम कितना है, 1 है। ओके, सपोज आई हैव 2 4 3, तो ये क्या है आपका रो मैट्रिक्स हुआ क्या, ये रो मैट्रिक्स हुआ क्या, नो, ये रो मैट्रिक्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज 1/3 मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर, 3 है। तो दिस इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा फिर, 2 3 4, तो दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स। वाई, बिकॉज इट हैज ओनली 1 कॉलम एंड 3 रोज। क्यों, यहाँ पर 3 into 1 है, मीन्स यहाँ पर कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, और रो कितनी है, ओनली 1 है। दैट्स वाई दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। बट ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूँ 2 2 2 2, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं है, नो, दिस इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। वाई, बिकॉज इट हैज 2/2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर। ये रो मैट्रिक्स भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रो मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर जो रो है वो भी 2 है, और कॉलम जो है वो भी 2 है, और रो जो है वो भी 2 है। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स और अ रो मैट्रिक्स। समझा आपको, ये एग्जांपल लेकर मैंने सारा आपको क्लियर कर दिया। ओके, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइप इज नल और जीरो मैट्रिक्स। अब नल और जीरो मैट्रिक्स मीन्स जिसे ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उसके सारे जो एलिमेंट्स है, ये मतलब अगर मैट्रिक्स है तो इसके जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। फिर वो कैसे भी हो सकते हैं, रो मैट्रिक्स में हो सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में हो सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकते हैं, या फिर कोई भी मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का अपन फॉर्म ले रहे हैं, 1/2 का फॉर्म लो, 2/1 का फॉर्म लो, 3/1 का फॉर्म लो, 3/4 का फॉर्म लो, कोई भी फॉर्म अगर आपने लिया तो उसके सारे जो एलिमेंट्स है, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो। अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो उसे आप बोलोगे नल मैट्रिक्स और अ जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, नल मैट्रिक्स। ओके, समझा आपको ये। दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। अब अपन देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स मीन्स व्हाट कि दैट मैट्रिक्स हैज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेम नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ, अपन जो मैट्रिक्स है वो शो करते हैं ब्रैकेट में, तो यहाँ पर जो आपका m इंटू एन होगा, तो वेयर m इज इक्वल्स टू n होना चाहिए, वेयर m इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 2 2 2, ओके, तो दिस हैज 4 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स है, ओके, और 2 रो
2 कॉलम्स है, इसलिए ये क्या हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ 3 0 4 5 3 9 6 9 2 1 2। ओके, दिस इज माय मैट्रिक्स। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कितने यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यहाँ पर 3 है। तो दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल। तो दैट मीन्स दिस इज अ व्हाट स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल, आपको स्क्वायर पता है ना, स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर जितने नंबर रहे उतने ही नंबर यहाँ पर होने चाहिए। फिर वो कैसे भी टाइप का मैट्रिक्स, मतलब जो एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं, बट जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 2 2 होना चाहिए, 3 3 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिमेंट्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो ये मेरे पास कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है। और इसके जो एलिमेंट्स है सारे के सारे डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर व्हाट इक्वल। समझा? तो दिस इज अवर स्क्वायर मैट्रिक्स। समझा यहाँ तक? क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट आगे बढ़े। और अगर आपको एक आधा भी नहीं समझेगा तो मुझे आप कमेंट कर कर बता सकते हो। ओके, अब फिफ्थ जो मैट्रिक्स है वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ मैट्रिक्स इज व्हाट? डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? आपके जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पर, सपोज आई हैव दिस 2 0 0 0 4 0 8 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? 0 0 8। तो दिस इज व्हाट अवर डायगोनल मैट्रिक्स। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब क्या कि ये जो आपकी डायगोनल फॉर्म हो रही है, किसकी डायगोनल? लीडिंग एलिमेंट की डायगोनल। लीडिंग एलिमेंट की डायगोनल मतलब जो लीड कर रहा है, मतलब जहाँ से मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है उसका डायगोनल आपको देखना है। उस डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर, उस डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर जितने सारे एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे, ये हो गया, ये हो गया, तो वो क्या होगा? आपके जीरो। वो क्या होंगे? आपके जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लूँ तो 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो डायगोनल है, ये जो आपकी लीडिंग एलिमेंट से जो डायगोनल तैयार हो रही है वो नंबर्स है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो कितने भी हो सकते हैं, वो क्या है? आपके पास जीरो है। तो दैट डायगोनल जो एलिमेंट्स है उसके वो छोड़कर सारे अगर जीरो रहे तो उसे आप क्या बोलोगे? डायगोनल मैट्रिक्स। समझा? नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्केलार मैट्रिक्स। अब स्केलार मैट्रिक्स मीन्स क्या कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द स्केलार। अब आर इक्वल टू द स्केलार मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम, मतलब कोई भी स्केलार नंबर हो सकता है और बाकी जो है वो जीरो होने चाहिए। मतलब अभी अपन ने क्या देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में अपन ने ये देखा कि जो आपका डायगोनल है वो छोड़कर बाकी सारे जो है वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स नंबर है और बाकी जीरो है। बस स्केलार मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है, ऐसा भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स है, ये जो बाकी एलिमेंट्स है वो जीरो है, और जो डायगोनल आपके एलिमेंट्स है ना वो क्या है? सेम है। फिर वो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 हो सकता है, 5 5 5 होगा, ये 0 0 0 0 0 0 0 हो गए। इस डायगोनल एलिमेंट्स जो है आपका सेम आने चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्केलार मैट्रिक्स। स्केलार मैट्रिक्स मीन्स और स्पेशल केस ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। ओके, समझा आपको? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स
यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है मीन्स क्या कि उसके जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। m इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स है, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी एंड द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मीन्स क्या कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। समझा। इट इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो यूनिटी होगा, 1 1 होगा, और नॉन डायगोनल जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। तो जो आपका लीडिंग डायगोनल है, ओनली लीडिंग डायगोनल आपको क्या पकड़ना है, लीडिंग वाला, ये वाला डायगोनल आप नहीं पकड़ोगे, लीडिंग एलिमेंट से जो डायगोनल आपका फॉर्म हुआ वही आप लोगे। समझा आपको, ये ऑल क्लियर है। तो नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स क्या कि ऑल द वैल्यू ऑफ जे एंड आई, जो कुछ भी वैल्यू ऑफ जे और आई है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मैंने कैसे बताया था आपको, ए ऑफ आई जे, मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो आई डिनोट्स कौन से नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो, और आपके जो जे है वो क्या शो करता है, आपका नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो आपका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो आपको ये बताता है कि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। अब ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई मीन्स क्या, सपोज अगर आपकी आयत पोजीशन 1 है और जेयत पोजीशन 2 है, तो आपकी यहाँ पर जो है उसके इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, जेयत और आयत टर्म। अब यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर बताऊंगी, तब आपको अच्छे से समझेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहाँ पर अगर सपोज मेरे पास क्या है, ए है। ओके, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, ए है, ये क्या है मेरे पास, बी है, ये सी है, डी ई एफ जी एच और आई। ओके, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये जो मेरी पोजीशन है वो कौन सी है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो A11 इज इक्वल्स टू A11। अब A11 एक ही पोजीशन हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये जो D है उसकी पोजीशन क्या है, A रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड है, तो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, A21। अब 21 मीन्स क्या, 21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब ये जो F है तो F इक्वल्स टू D हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू D हो जाएगा। समझा। ये वाली टर्म सेम आएंगी, ये वाली टर्म जो है वो सेम आएगी, मीन्स क्या, ए बार ए डैश इक्वल्स टू ए आना चाहिए। मतलब क्या कि यहाँ पर जो ए ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे आई है, मतलब यहाँ पर पोजीशन की अपन बात कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर मेरे पास है ए ऑफ 3 2। अब 3 2 मीन्स क्या, ए ऑफ 3 2 मीन्स थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, आई है, ए ऑफ 3 2 मेरे पास क्या है, यहाँ पर आई है। तो ए ऑफ 2 3 मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, जी है। तो आई इज इक्वल्स टू जी होना चाहिए, आई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। इसको सिंपली मैं आपको ऐसे लिख कर बताती हूँ, ये मैट्रिक्स कैसे दिखेगा आपको, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मेरे पास 5 है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ओके, तो अब क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मेरे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ओके, अब मेरे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मेरा 6 आना चाहिए। ओके, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम आने चाहिए, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अगर मेरे पास यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी मुझे 4 आने चाहिए, मतलब क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड कॉलम थर्ड रो। समझाइए। तो दिस इज व्हाट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर अपन स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक में कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जहाँ पर ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए होगा। मतलब क्या कि ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बताए ना मैंने, तो यहाँ पर क्या होंगे, ए ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए ऑफ जे आई। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 5 अगर प्लस है तो ये 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये 6 जो माइनस है तो ये 6 क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। ये अगर 4 जो है वो माइनस है या फिर प्लस ले लेती हूँ तो ये 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। मीन्स क्या कि जो आपका ए ऑफ जे आई है उसके अपोजिट साइन का आपका ए ऑफ आई जे होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि ए ऑफ आई जे है उसके अपोजिट साइन का आपको क्या होना चाहिए, ए ऑफ जे आई होना चाहिए। तो दिस इज अवर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझाइए यहाँ तक स्क्यू सिमेट्रिक का क्या है। और ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। बट यहाँ पर जो है जब आप स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का कोई भी लेना देना यहाँ पर नहीं होगा, कोई भी लेना देना नहीं होगा। बट स्क्यू सिमेट्रिक की जब आप बात करोगे तब आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए विद अपोजिट साइन। सपोज यहाँ पर 2 है तो -2, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर -5। समझाइए आपको डायगोनल एलिमेंट शुड बी व्हाट, जीरो। यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बट सिमेट्रिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। समझाइए, यहाँ तक क्लियर है सभी का। नेक्स्ट टाइप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट टाइप इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड टाइप इज व्हाट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक छोटा सा ही फर्क है कि सपोज मैं डायगोनल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर 2 4 3, ये मेरे पास डायगोनल है। तो डायगोनल के ऊपर एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होता है कि नहीं होता है। देखो सपोज मैं यहाँ पर एक मैं लेती हूँ मैट्रिक्स 2 0 0 4 0 4 0 0 0 3। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर मैंने इस मैट्रिक्स के बारे में बात किया तो इस मैट्रिक्स में क्या है, ये आपकी डायगोनल हो गई, दिस इज योर डायगोनल। तो डायगोनल के ऊपर यहाँ पर क्या एक फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर नीचे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला है, इन अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन अ व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो आपकी डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स मेरे 2 है 3 है और 4 है, तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जो है, मतलब डायगोनल एलिमेंट का नीचे का जो ट्रायंगल है वो क्या आनी चाहिए, जीरो। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर द लोअर ट्रायंगुलर इज जीरो। मतलब क्या, अपर ट्रायंगुलर में नंबर है और लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, जीरो है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जहाँ पर 2 2, यहाँ पर 8 ले लेती हूँ मैं, 0 0 0 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल के ऊपर का जो ट्रायंगल है वो अगर जीरो होगा तो लोअर ट्रायंगुलर, और अगर डायगोनल के नीचे का जीरो होगा तो अपर ट्रायंगुलर। यहाँ पर समझने के लिए मैं एक बताती हूँ कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर द डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है। डायगोनल के ऊपर के, मतलब अपर ट्रायंगुलर कब बोलोगे, जब अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, जीरो नहीं होंगे। और लोअर ट्रायंगुलर आप कब बोलोगे, जब डायगोनल के नीचे के जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। ओके, समझा, तब आप उसे लोअर ट्रायंगुलर बोलोगे। अपर ट्रायंगुलर में नीचे के ट्रायंगल जीरो आएगा और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर का ट्रायंगल जीरो आएगा। समझाइए। तो दिस इज ऑल अबाउट द 10 टाइप्स ऑफ अवर मैट्रिसेस। अपन ने 10 टाइप्स देखे। ओके, तो दिस आर द 10 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। और बचे हैं कुछ जो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और फिजिक्स लॉयर को प्यार देते रहिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा इन वीडियोज़ को।